नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है हमारा उसका फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यह इस बुक का सेकंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना मानव विकास। सबसे पहले मानव विकास की डेफिनेशन देखिए कि मानव विकास क्या होता है। मानव विकास का मतलब क्या है कि मानव में यानी मनुष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के द्वारा हुए गुणात्मक सुधार को ही हम मानव विकास कहते हैं। अगर मनुष्य के अंदर शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और कौशल स्किल स्किल के द्वारा उसमें कुछ गुणात्मक सुधार परिवर्तन आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। तो ये हो गई हमारे मानव विकास की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा वृद्धि और विकास, दोनों में अंतर होता है, लेकिन अंतर है क्या दोनों में। जो वृद्धि होती है ना सिर्फ मात्रात्मक होती है, सिर्फ मात्रा में नंबर में पता चलता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। और वृद्धि होती है ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, परंतु विकास हमेशा क्या होता है, सकारात्मक ही होता है। ठीक है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, जबकि विकास अपने आप में ही एक संपूर्ण प्रक्रिया है। विकास क्या है, अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा अंतर है वृद्धि और विकास में। अब हमारा अगला टॉपिक है कि मानव विकास के संबंध में हमने मानव विकास के बारे में देखा कि मानव विकास है क्या। जब मानव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के द्वारा परिवर्तन आ रहा है तो उसे मानव विकास कह सकते हैं। तो मानव विकास के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए गए। तो डॉक्टर महबूब उल हक के क्या विचार थे वो देखते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जिनका जिनको जो क्या थे 1970 से लेकर 1982 तक विश्व बैंक के नीति निर्माता विभाग के डायरेक्टर रह चुके हैं। और 1990 में इन्होंने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हुए मानव विकास का वर्णन किया। और उनके अनुसार मानव विकास क्या है कि जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो रही है, जब लोगों को ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं उसको मानव विकास हो रहा है, अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक। ठीक है, ज्ञान और विवेक का विकास करके क्षमताओं का विकास अगर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है। संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित करके हम मानव कल्याण की बात करते हैं। संसाधनों तक संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित करके उसका कल्याण करना मानव विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे मानव विकास के संबंध में डॉक्टर महबूब उल हक के जो विचार थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन के क्या विचार थे मानव विकास के संबंध में। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन की बात करें तो ये भारतीय अर्थशास्त्री है जिन्हें कल्याण अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। इनको एक ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है जो कल्याण की बातें करते हैं। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि 1993 जो कि बंगाल में भुखमरी हुई थी उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की और इस रिसर्च के ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। इनके अनुसार क्या था कि जो विकास है उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता से है। लोगों को अगर स्वतंत्रता दी जा रही है तो हम कह सकते हैं उसका विकास हो रहा है। मानव विकास का अर्थ एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है जिसमें लोग अपने स्वास्थ्य और वृद्धि का विकास कर सके और सार्थक जीवन जी सके, तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है। ये डॉक्टर अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग है कि मानव विकास क्या है। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि मानव विकास के स्तंभ है। ठीक है, मानव विकास किस पर टिका हुआ है। तो पहला जो हमारा स्तंभ आता है वो है समानता। पहला स्तंभ क्या हमारा, समानता। समानता का अर्थ क्या है, समानता का अर्थ है अवसरों की समानता। अगर लोगों को अवसर मिल रहे हैं, ठीक है, किसमें, काम के, पढ़ाई के और अन्य चीजों के अवसर मिल रहे हैं, अगर अवसरों में समानता है तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है। मानव विकास समानता पर निर्भर करता है, जहां सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही उसे संसाधनों से दूर रखना चाहिए। ये समानता की बात करते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या कहता है। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसका अर्थ है अवसरों की निरंतरता से है। हमें अवसरों की समानता तो मिल रही है लेकिन निरंतर मिले हमको अवसर। आज हम जिन अवसरों को हमें दिया जा रहा है वही अवसर भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ियों को भी दी जाए, उपलब्ध हो, तो हम कह सकते हैं कि ये सतत पोषणीय विकास हो रहा है। और सतत पोषणीय विकास नव निश्चयवाद विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरा स्तंभ क्या है हमारा,
तीसरा स्तंभ है सशक्तिकरण। समाज का वह वर्ग जो कमजोर है उसे ताकतवर बनाया जाए और संसाधनों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। ये सशक्तिकरण का मतलब है कि सशक्तिकरण कहता है कि जो कमजोर वर्ग है उसको ताकतवर बनाया जाए और संसाधनों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। उसको आगे ले जाने के लिए कुछ खास व्यवस्था दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में जो परिवर्तन आ रहा है उनको अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। चौथा हमारा स्तंभ है उत्पादकता। ठीक है, मानव श्रम के संदर्भ में उत्पादकता बढ़ाने के लिए मानव को कुछ कौशल सिखाया जाना चाहिए। अगर हम मानव विकास करना चाहते हैं, मानव श्रम के संदर्भ में अगर हम उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमको मानव को कुछ कौशल सिखाया जाए ताकि उसके उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके और संसाधनों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हो गए हमारे मानव विकास के स्तंभ। अब हमारा अगला टॉपिक है मानव विकास के उपागम क्या है। ठीक है, तो हमारा जो पहला उपागम है वो है आय। आय की हमारा उपागम पहला, ये मानव विकास को मापने का सबसे अच्छा माध्यम है कि हम कैसे कह सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है। मानव विकास होने के लिए जो चीजें चाहिए वो तो स्तंभ है, लेकिन हम मानव विकास हो रहा है तो हम नापेंगे ना कितना हुआ है। तो पहला हम आय किससे नाप सकते हैं कि मानव विकास कितना हुआ है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है और जिन देशों की आय अधिक होती है उनका मानव विकास उच्च होता है, उनका मानव विकास का स्तर भी क्या होता है, ऊंचा होता है। दूसरा हमारा कल्याण उपागम। है। इस उपागम में सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाता है, ज्यादा धन खर्च किया जाता है। इसके साथ साथ देश की जो सरकार होती है वो नागरिकों को ज्यादा संसाधनों को खर्च करती है और मानव विकास को उच्च स्थान पर रहता है। देश की सरकार ने देश की जनता के लिए पैसे खर्च कर लिए और जितना ज्यादा पैसे खर्च करेगी देश की सरकार जनता पर, उतना अधिक मानव विकास उच्च होगा। ठीक है, तीसरा उपागम है हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया था। इसके अनुसार क्या है कि मनुष्य को मानव विकास को मापने के लिए हमारे पास 6 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। पहला है भोजन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा आवास, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा जलापूर्ति और छठा है स्वच्छता। अगर ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है। ठीक है, चौथा है क्षमता उपागम। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था क्षमता उपागम का। इसमें क्या कि सरकारों को ना नागरिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसको कुछ खास कौशल सिखाया जाना चाहिए और जिस देश की जनता अपने नागरिकों को ज्यादा कौशल सिखाती है वो देश मानव विकास में आगे रहते हैं। तो ये हो गए हमारे मानव विकास के उपागम। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI भी आपने सुना होगा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कैसे तैयार किया जाता है, तो इसको तैयार करने के लिए तीन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा में क्या है, इसमें प्रत्येक देश की साक्षरता दर को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या और स्कूल छोड़ चुके बच्चों की संख्या को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य में क्या होता है, इसमें जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है और इसमें जिसकी जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा होती है लोगों के पास, उसके ज्यादा जीवन जीने की पता, उससे वो व्यक्ति ज्यादा साल तक जी पाता है। और अगर व्यक्ति की ज्यादा उसकी जीवन प्रत्याशा अधिक है तो हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, वो व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी रहा है। ठीक है, संसाधनों तक पहुंच हमारा तीसरा सूचांक है। इसमें प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्तियों की औसत आय। ठीक है, जितना अगर सभी व्यक्ति कितना कमा रहे हैं उसको प्लस कर देते हैं और उसको भाग देते हैं लोगों की संख्या से, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। ठीक है, ये तो हमारा तीन हम बातों को ध्यान रखते हैं HDI तैयार करने के लिए। इसकी तैयार कैसे किया जाता है, इसको हम भरांक देते हैं प्रत्येक में से। शिक्षा में को हम 1/3 में से भरांक देते हैं हर देश को हम क्या करेंगे 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3 और इससे भी 1/3, तीनों में से 1/3 का भरांक देते हैं हम। ठीक है, और फिर हम एक इंडेक्स तैयार करते हैं और फिर जिसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो
उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है। तो ये तो हमारा था मानव विकास 4 चैप्टर, और इसका हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं ये। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।